जब ये अभी पैंडेमिक डिक्लेयर नहीं हुई थी WHO से, तो मैंने 26 फरवरी को एक नोटिस लिया था सो मोटो इस वायरस का। 27 को लार्ज स्केल पे एक मीटिंग की जिसमें मिनिस्टर्स, होम सेक्रेटरीज, इवन हेल्थ सेक्रेटरी, हेल्थ डीजी और जितने लोग भी कंसर्न थे सबको बुला के डिलिब्रेशन की पूरी, और एक एंटी कोरोना नेशनल एक्शन प्लान 37 पॉइंट्स का बना के दिया। फिर 6 मार्च को मीटिंग हुई और उसकी हमने रिवीजन की कि क्या क्या इसमें फैसलों पर अमल नहीं हुआ। फिर एक मीटिंग 29 की, उनके हेल्थ मिनिस्टर भी थे और उनके दूसरे भी गवर्नमेंट के ऑफिसर्स थे, और इससे हम आगे लेके चले। लेकिन जिस चीज़ पे मैं सेटिस्फाइड नहीं था वो ये था कि कोई टास्क फोर्स नहीं बनी थी। टास्क फोर्स के लिए मैंने हुकूमत को भी लिखा, मैंने इमरान खान साहब को डायरेक्ट लेटर लिखा कि एक टास्क फोर्स बनाई जाए। मुझे खुशी हुई कि 26 को मार्च को आपने कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी की तरफ से आपने एक पूरा सिस्टम आया, और मैं समझता हूँ कि जिस दिन से वो सिस्टम आया है उसमें बेहतरी आई है और जिन चीज़ों की ज़रूरत थी वो होनी चाहिए थी। लेकिन जो मैंने कहा था कि सिविल हॉस्पिटल इसको कैटर नहीं कर सकेंगे इस वबा को, तो आर्मी मेडिकल कोर को जो डॉक्टर हैं उनको इनके साथ लगाया जाए और जो एंट्री पॉइंट्स हैं वहाँ भी इनको रखा जाए ताकि ये प्रॉपरली इसको देख सके। जबकि हम आगे चल रहे हैं और हमें नहीं पता ये वबा कितनी बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी। ये एक वायरस है और आपको पता है कि हमारी बॉडी में 3 ट्रिलियन वायरसेस जो हैं वो अच्छी हैं, 3 ट्रिलियन बुरी हैं। ये वो वाहद वायरस है जो आई है। टोटल 27 पैंडेमिक हुई हैं 416 BC से, और ये सबसे डेंजरस है क्योंकि ये बॉडी में जाके अच्छी वायरसेस को ख़त्म कर देती है। मैंने UNO को लेटर इसलिए लिखा कि अभी तक पूरी दुनिया में इसका कोई तोड़ नज़र नहीं आया। मैं उनसे 3 डिमांड्स की हैं UN से कि एक तो हाई पावर्ड UN कमीशन बनाया जाए और वो ये देखे कि इस बीमारी का ओरिजिन कहाँ से हुआ, यानी जो लोकेशन क्या थी। दूसरा पेशेंट ज़ीरो क्या है, और तीसरी मैंने उनसे बात की है कि इसकी जो इंटेंसिटी है और जो इसकी जिसका ज़ोर है इसका वो हर मुल्क में डिफरेंट है, यानी कि इसका जो डिफरेंट इसके लेवल्स हैं इस पर एक्ट करने के उसका पता कराया जाए। जहाँ तक तल्लुक़ है पाकिस्तान का, ज़ाहिर है हम लोग इम्यून बहुत होते हैं, बचपन से भी बहुत सी हमें टीके भी लगते हैं, शुरू में डिफरेंट वैक्सीन्स हुई, अभी तक तो हम ठीक जा रहे हैं। लेकिन जो WHO का रूल है, तो अगर आपके यहाँ एक पेशेंट है तो उसको 28 से मल्टीप्लाई कर दें। 8000 अभी हो चुके हैं, अल्लाह ना करे ये इतने हों, और मेरी दुआ भी है कि ये कम से कम हों और जितनी जल्दी से हमारा छुटकारा हो सके होना चाहिए। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जब बिल गेट ने कहा था 2018 में कि देयर विल बी अ बायो वॉर और मे बी अ बायो टेररिज्म, और उसमें 10 मिलियन लोग मर सकते हैं। फिर 28 अगस्त 19 को कहा कि कोई ऐसी जेनेटिक इंजीनियरिंग हो सकती है और उस जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से कोई और एक वायरस बन सकती है जिससे 30 मिलियन लोग मर सकते हैं। मैंने उसको भी हिस्सा बनाया रिकॉर्ड का और वो भी मैंने UN को भेजा। UN ने एक्नॉलेज किया है और मुझे इस किस्म की अंडरस्टैंडिंग है कि हाई पावर्ड कमीशन बनेगा। आज वो सारी चीज़ें जो पाकिस्तान सेनेट ने किए और चेयरमैन सेनेट उसमें बराबर उनकी गाइडेंस, हमारी कमेटी के सारे मेंबर की गाइडेंस, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज मैंने पूरी रिपोर्ट जिसमें जो कुछ हमने किया, और मैं ये समझता हूँ कि अगर हमारा 37 पॉइंट्स जो एक नेशनल एक्शन प्लान था, अगर वो 1 महीना लेट ना होता तो शायद इतने लोग बीमार ना होते, क्योंकि जो एक आइसोलेशन का इंटरनेशनल प्रिंसिपल स्टैंडर्ड है वो फॉलो नहीं हुआ। मुझे उम्मीद है कि अब क्योंकि नेशनल कमांड इज़ इन प्लेस एज दे आर डूइंग वेल, मैं उनको ये भी एडवाइस करूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि हम हर चीज़ बाहर से इंपोर्ट करें। हमें मास्क भी अपने बनाने चाहिए, हमें वेंटिलेटर भी अपने बनाने चाहिए, हमें हर वो चीज़ जो पाकिस्तान में बन सकती है। अगर हम एटम बम बना सकते हैं तो हम ये छोटी चीज़ें क्यों नहीं बना सकते। तीसरा, आने वाले वक्त में आपको बता दूँ कि पूरी दुनिया में 195 मुल्कों में पाकिस्तान का नंबर हेल्थ केयर में 154 है। तो इतना बुरा हाल है हमारी हेल्थ केयर का। आई होप द गवर्नमेंट ऑफ टाइम, सक्सेसिव गवर्नमेंट ने भी इसका तवज्जो नहीं दी। आई होप दे विल टेक केयर कि आइंदा आने वाले वक्त में हमारे पास कुछ हॉस्पिटल होने चाहिए। मुझे जो ब्रीफ किया गया है नेशनल कमांड एंड
कंट्रोल से कि एक हॉस्पिटल 1000 बेड का इस्लामाबाद में बनाया जा रहा है, लेकिन शायद टाइम लगेगा। लेकिन मैं ये कहूँगा सिर्फ इस्लामाबाद नहीं, सारे प्रोविंशियल हेडक्वार्टर्स में ऐसे हॉस्पिटल बनने चाहिए। और बिल्कुल जिस तरह इस वक्त सिंगापुर में हैं, जिन्होंने अंडरग्राउंड बनाए हुए हैं, उनमें कम कैजुअल्टी हैं, दे हैव टेकन केयर ऑफ देयर पीपल, उसी को फॉलो करते हुए हमें भी आने वाले वक्त में वायरोलॉजी बायोलॉजी के जो भी इसमें हमारी डिपार्टमेंट्स को तवज्जो देते हुए आने वाली किसी भी पैंडेमिक को या एपिडेमिक को हमें प्रिएम्प्ट करना चाहिए। थैंक यू।